देर से बके जा रहा हूं खाने 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 खाने। खाने क्या है? खड़े होते हैं उनको कहते हैं हम वर्ग, और जो यूं करके पड़े होते हैं, पड़े होते हैं, कहां पड़े होते हैं? कहीं पे भी पड़े होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आवर्त। अब मेंडलीव जो चचा थे, मेंडलीव चचा ने बहुत सुंदर तरीके से तत्वों को व्यवस्थित किया था। यही है आवर्त सारणी के निचोड़। भाई बनाना सीखना है तो आवर्त सारणी के पुर्जे पुर्जे पता होने चाहिए, कहां पे क्या है। तत्व तो इसके अंदर तब भरोगे ना जब इसको सही बनाओगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैज सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। तो बेटा, जैसे कि अपने चैनल पे क्लास 9th 10th 11th 12th इस सब का सिखाया जाता है आपको। 9th और 10th की साइंस और मैथ, 11th और 12th की केमिस्ट्री अभी के लिए अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। तो बेटा, आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबसे मेन चीज होती है पढ़ाई करने के लिए आपका बेसिक। और मोस्टली बच्चों का बेसिक केमिस्ट्री में कैसा होता है? कमजोर होता है। इसी कारण वो केमिस्ट्री को कभी समझ ही नहीं पाते कि केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, रिएक्शन क्या है, या उसमें थ्योरीज किस तरीके की आ रही हैं, वो किन चीजों के बारे में जिक्र कर रहा है, ये कोई बच्चा समझ ही नहीं पाता। इसीलिए मैंने बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले हर संडे को आपको बेसिक केमिस्ट्री में एक वीडियो दे सकूं, जिसमें महीने 2 महीने के अंदर जो 7-8 संडे जाएंगे, उन 7-8 संडे के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री का निचोड़ रखकर दे सकूं कि आप कह सको कि उन 7-8 वीडियो को देखने के बाद कि आपको केमिस्ट्री आती है। तो देखो बेटा, बेसिक केमिस्ट्री का एक वीडियो तो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, जिसमें मैंने कुछ चीजें बताएंगे, जैसे कि पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, ये सब डाटा मैंने वहां पर आपको अच्छे से सिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार खोलकर आए हो ना, तो एक काम जरूर करना कि पिछले वाले वीडियो को जाके जरूर देखना। आज ये बेटा जो है लेक्चर नंबर 2 है, बेसिक केमिस्ट्री की क्लास 2nd है। लेक्चर नंबर 2 कह लीजिए आप, या फिर क्लास 2nd कह लीजिए, वीडियो नंबर 2 कह लीजिए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि आवर्त सारणी बनाना सीखना। देखो, आवर्त सारणी डायरेक्ट बनाने को एक वीडियो में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि चुनिंदा तरीके से आपको आवर्त सारणी बनाना सिखाई जाए, तो सिर्फ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। आवर्त सारणी आपको ऐसी कर दूंगा ना कि आप आंखें बंद कर आवर्त सारणी को बना सकोगे। तो आज की वीडियो में हम खाली आवर्त सारणी का खाचा तैयार करना सीखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको आवर्त सारणी को याद करने का वीडियो दूंगा। उसके बाद जो हम तीसरा वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम आवर्त सारणी को पूरा का पूरा बना देंगे और निचोड़ बना देंगे आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त सारणी को बनाना सीखेंगे, उसका खाचा तैयार करना सीखेंगे। ये देखो दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पर ही आवर्त सारणी आ रही है, स्क्रीन पर आपको आवर्त सारणी दिख रही होगी। अब इस आवर्त सारणी में नोटिस करो, देखो सबसे पहले कुछ ऊंचा सा स्थान बना हुआ है जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक। बीच का स्थान थोड़ा दबा हुआ है, राइट में जाके देखो और फिर से ऊंचा स्थान हो गया जो कि एस ब्लॉक की तुलना में लगभग 2-3 गुना चौड़ा है। और नीचे देखो कुछ अलग बॉक्सेस भी बने हुए हैं जिनमें कुछ तत्वों को अलग रखा गया है। ये तो आवर्त सारणी है। अब इसको हटा देते हैं, इससे बेहतर तो हम लोग बना लेंगे, इससे बेहतर हम लोग बना लेंगे। सबसे पहला काम, आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। मैं आपको बताता हूं आवर्त सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके पास आवर्त सारणी बनाने के लिए भैया एक स्केल होना चाहिए। स्केल के साथ साथ अगर आप ड्राइंग में थोड़े कच्चे हैं तो पेंसिल से बना लेना, और अगर ड्राइंग में अच्छे हैं तो डायरेक्ट पेन से भी बना सकते हैं, या मार्कर से भी बना सकते हैं, या फिर स्केच कलर वाले पेन से बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगी आवर्त सारणी। ठीक है, तो भैया क्या करते हैं, हम आवर्त सारणी बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले आवर्त सारणी में एक ब्लॉक होता है इस तरीके से एक ब्लॉक होता है ये, ठीक है ना। इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। और एक आप इसके ऊपर यूं करके खाना एक और बना दीजिए। अभी बाकी कुछ नहीं करना। इतना करने के बाद में इसकी ही सीट में आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए बीच में, और यहां पे यूं करके बनाइए। जितना चौड़ा ये था, कोशिश करिए कि उससे 3 गुना चौड़ा बना सके। और इसको क्या करिए ना, इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 1 2
3 4 5 6, 6 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, इतना करने के बाद में आप इसके ऊपर भी एक खाना यहां पर बना दीजिए। इसको हटा देते, एक खाना यहां पर भी बना दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बीच में यूं करके ऐसे कर कर आप इसको जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। अब देखो थोड़ी थोड़ी अभी से फीलिंग आने लगी होगी कि हाँ भाई हम आवर्त सारणी बना लेंगे, फीलिंग आने लगी होगी। अब क्या करना है, जोड़ने के बाद जिस लाइन से इसको जोड़ा है इस लाइन को पूरा लास्ट तक मिला दीजिए। इस तरीके से इस वाली लाइन को भी लास्ट तक मिला दीजिए। मिला दिया, इतना काम कर दिया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो हिस्सा हमने ये पहले बनाया इसको कहते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। जो हिस्सा हमने ये बीच में बनाया यहां से इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, यहां से यहां तक। और जो हिस्सा हमने ये बनाया इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब भैया बात आती है कि इसमें सर ने लाइन खींची, इसमें सर ने लाइन खींची, इसकी भी सर बता दो कितनी लाइन आएंगी। तो इसमें क्या करना है ना आपको, इसमें आपको बनाना है 10 खाने। कितने? 10 खाने। इस तरीके से 10 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मत समझना गिनती नहीं आती है, 9 तक बोले 10 बोल दिया 9 खा गए। अरे भैया जब 9 लाइनें खींचोगे तो ऑटोमेटिकली 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इतना होने के बाद में अब देखो कुछ और लगने लगी हुई कि हाँ भाई हम आवर्त सारणी बना सकते हैं। इतना बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद में हमने ये भी जान लिया कि इसे एस कहते हैं, इसे पी कहते हैं, इसे डी कहते हैं। सर आपने तो बोला था कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी और एफ। तो सर जी एस पी और डी तो आ गए, एफ कितने गया? तो भैया जब आवर्त सारणी में सारे खाने धीरे 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 भरने लगे तो जगह तो बची नहीं। अब नए सदस्य भी आने लगे। जब नए सदस्य आए तो उन्हें कहां रखा जाए? भाई आप अपनी फैमिली में रह रहे हो, आपके पास एक मकान होगा। अब उस मकान में अभी आप 4 पर्सन रहते हो, आपके पास 4 रूम है। कल को आपकी शादी ब्याह हुई, भाई बच्चे पैदा हुए, आबादी और बढ़ गई घर में, 4 से 8 लोग हो गए। अब 8 लोग तो भाई एडजस्ट कर गए कि एक एक कमरे में 2-2 रह लिए। अब कहानी आई कि वो उन जो 8 पैदा हुए थे, अब आपकी उम्र हो गई दादा परदादा बनने वाली। तो जब दादा परदादा बने तो पता चला पोती पोता नाती नातन बहुत सारे हो गए। अब भाई उनको भी घर में रहना है, तो उनको घर में रहना है तो वो उस घर में नहीं रह सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े से पैसे इकट्ठा करके नया घर बनाना पड़ेगा जिससे हमारी फैमिली अच्छे से रह सके। नहीं तो छोटे से घर में ढेर सारे लोग आ नहीं पाएंगे, है नहीं है? तो क्या करेंगे, इसी तरीके से जब आवर्त सारणी धीरे 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 भरने लगी तो भैया साइंटिस्टों ने क्या कहा, बोले अरे अब तो नए तत्व मिलने लगे हैं, तो एक कुछ नया सा घर बना देते हैं। उसे नीचे रखा गया आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में जगह नहीं दी, उसे आवर्त सारणी के नीचे रखा गया और इसे 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। जब बात आई 1 2 3 इसके खानों की, तो इन्हें 14 हिस्सों में बांटा गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 14। ठीक है, अब ये 14 हिस्सों में बांट दिया गया। ये चचा क्या हो गए, ये हो गए आपके एफ ब्लॉक। देखो बेटा साइड में हूं और देख के फील करो, क्या ये आवर्त सारणी लग रही है? अरे लग तो रही है आवर्त सारणी, लेकिन इमा खाने ना दिखाते हैं। तो इसके खाने भी क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं। खाने बनाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से सबसे पहले 1, फिर नीचे से सबसे पहले 2, फिर नीचे से 3। तो डी में आपको याद रखना है कि 1 2 3 4, डी में 4 खाने आए, आपको ये याद रखना है। नीचे से खाने खींचे, फिर क्या करना है, यहां से एक खाना खींचा और इस लाइन के जस्ट सीधा स्केल रखकर यहां से इसे कंप्लीट कर दिया। अब देखो आवर्त सारणी दिखी, अब पूरी आवर्त सारणी दिखने लगी कि हां भाई हम आवर्त सारणी बना सकते हैं, हमने ये देख लिया। अब बात आती है कि ये आवर्त सारणी तो बनी, इसमें कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी चीज क्या होती है? देखो बिल्कुल ही आसान है। अब मैं
मैं बात करता हूं, मैं इतनी देर से बके जा रहा हूं खाने 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 खाने। खाने क्या है? खाने क्या है? तो भैया जो यूं करके खड़े होते हैं, जो यूं करके खड़े होते हैं, उनको कहते हैं हम वर्ग। उनको क्या कहते हैं? वर्ग। और जो यूं करके पड़े होते हैं, पड़े होते हैं, कहां पड़े होते हैं? कहीं पे भी पड़े होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आवर्त। और इस चीज का नाम क्या रखा गया बेटा? इस चीज का नाम रखा गया आवर्त सारणी। क्यों रखा गया आवर्त सारणी? क्यों रखा गया भाई? क्यों रखा गया आवर्त सारणी? बताते हैं भाई। इसमें तत्वों को आवर्तों में रखा गया, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। भाई एक बार परमाणु भार में रखा गया, फिर नई आवर्त सारणी बनी, उसमें क्या कर दिया गया? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रख दिया गया। ठीक है। अब मेंडलीव जो चचा थे, मेंडलीव चचा ने बहुत सुंदर तरीके से तत्वों को व्यवस्थित किया था, और उन्होंने तत्वों को समझना इतना आसान बना दिया कि आजकल हम केमिस्ट्री की बदौलत कहां से कहां पहुंच गए हैं। साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है? मेंडलीव चचा का, जिनका नाम था मेंडेलेयेव, और हम लोग उन्हें प्यार से मेंडलीव भी बोल लेते हैं। ठीक है ना? तो बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी कहकर ये फेमस भी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। कई सारे साइंटिस्ट ने बनाई, लेकिन कहलाई क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब बेटा ये बनने के बाद में, ये बनने के बाद में अब बात आती है कि भाई हमने ये तो सीख लिया कि अगर हम इसे ऐसे करके देखें तो ये खड़े से दिखते हैं, और जो खड़े होते हैं वो सर ने बोला वर्ग होते हैं, मतलब ये होगा वर्ग। अगर मैं आपसे कहूं वर्ग काउंट करके दिखाऊं, तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इट मींस आवर्त सारणी में वर्ग लला कितने होते हैं? 18 होते हैं। याद रखना, आज के बाद कोई पूछ ले आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। अब बात आती है कि वर्ग तो सर ने बता दिया 18 होते हैं, तो सर जी हमें यह भी बता दो कि आपने ये भी तो बताया जो पड़े होते हैं वो आवर्त होते हैं, तो सर हमें यह भी बता दो कि इसमें आवर्त कितने होते हैं। तो भैया अगर इसको मैं ऐसे करके देखूं, सीधी सीधी लाइनों में, इधर से देखूं यूं, इधर से देखूं यूं, और इधर से देखूं यूं, और ये देखूं यूं, सीधा चलते चला जाऊं, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आवर्त कितने मिल गए? 7 मिल गए। बोलो बोलो, समझ में आया? भाई वर्ग कितने हो गए? 18, आवर्त कितने हो गए? 7। यही है आवर्त सारणी के निचोड़। भाई बनाना सीखना है तो आवर्त सारणी के पुर्जे पुर्जे पता होने चाहिए, कहां पे क्या है। तत्व तो इसके अंदर तब भरोगे ना जब इसको सही बनाओगे। इसको ही सही नहीं बना पा रहे हो और तत्वों को याद करे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, तत्वों को भरने की जुगाड़ में लगे हो, तो बेटा पहले इसे तो बनाना सीख लो। अब इतना होने के बाद में हमें पता चल गया कि वर्ग होते हैं 18, आवर्त होते हैं 7। अब भैया जो ये एफ ब्लॉक था, एफ ब्लॉक था कि आवर्त को 7 के बाद 8वां और 9वां बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या 8वां और 9वां? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भैया ये सदस्य जो है ना, ये हैं सदस्य इसी फैमिली के, बस इन्हें जगह नहीं मिल पाई, इनके खाने फुल हो गए थे, इसीलिए इन्हें नए घर में जाके रहना पड़ा। अब हम बताएंगे आपको ये कहां पाए जाते हैं। ये वाला खाना होता है, ऊपर वाला, जो ऊपर वाली रो है, इसको बोलते हैं 4F श्रेणी। क्या बोलते हैं? 4F श्रेणी। और जो ये नीचे वाला खाना है, इसको बोलते हैं 5F श्रेणी, या इसका एक और नाम होता है लैंथेनाइड श्रेणी, और इसका नाम होता है एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी। अब भैया कुछ लोग कहेंगे, अच्छा ऊपर तो आवर्तों का नाम था नहीं भैया, उन्हें बोलते हैं पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, 7वां आवर्त। लेकिन ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोला गया, इन्हें क्यों बोला गया भैया? जो ये तीसरा वाला डी का वर्ग है, इसमें एक तत्व आता है La, और इसमें एक तत्व आता है AC। La का पूरा नाम होता है लैंथेनाइड, और AC का पूरा नाम होता है एक्टिनाइड। समझ रहे हो बात को? La का पूरा नाम लैंथेनाइड, AC का पूरा नाम एक्टिनाइड। अब यहां पे भी तत्व आए, यहां पे भी तत्व आए। कौन से तत्व आए?
HF और RF, ठीक है, HF और RF। अब HF और RF आए यहां पे इनके आगे, तो सीन क्या हुआ ना कि लैंथेनाइट का जो परमाणु क्रमांक था वो था 57, AC के था 89, HF का था 104 और सॉरी 104 नहीं 72 और इसका था 104। अब आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया, तो इसका परमाणु क्रमांक 57 और इसका परमाणु क्रमांक 72। तो भैया अगर मैं 72 में से 57 को घटाऊं तो कितना बचा भाई? 12 में से 7 गए तो आप पे कितने बचे? 5 और इधर रह गया 6 तो 1, यानी कि कितना बचा? 15 बचा। 15 बचा, जिसमें एक ये खुद है। अगर मैं इसको लेस कर दूं तो बचा कितना? 14। अब अगर मैं इसके नंबर को हटा दूं, यानी कि 71 तक की बात करूं, 58 से लेकर 71 तक की बात करूं, तो 58 से लेकर 71 तक के तत्व बनते हैं 14, जो कि इनके बीच में आना चाहिए थे, लेकिन उस समय पर आवर्त सारणी में जगह थी नहीं और ये दुनिया में मिले नहीं थे। जब ये मिले नहीं थे तो इनको रख दिया गया। जैसे जैसे इनकी खोज होती गई तो ये अपनी पीढ़ी में आके जुड़ते चले गए और इस तरीके से ये 58 से 71 तक के यहां मिल जाएंगे और 89 के बाद 90 से लेके आपके 103 तक के तत्व यहां पाए जाते हैं। फिर यहां से बात आ जाती है, तो La और HF के बीच में इन तत्वों को रखा गया है जिन्हें 4F श्रेणी कहते हैं, और AC और RF के बीच में इन तत्वों को रखा गया है जिन्हें एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। क्यों? क्योंकि La का नाम ही है लैंथेनाइट और AC का नाम ही है एक्टिनाइट। तो आप कह सकते हो ये पीढ़ी के मुखिया हैं जिनकी औलादे यहां रखी गई हैं, समझने के लिए ऐसा बोल सकते हो। अब भैया हम सीख रहे थे आवर्त सारणी बनाना, तो भैया अपने टॉपिक पे आते हैं आवर्त सारणी बनाने पे। अब देखो क्या चल रहा था आवर्त सारणी बनाने पे, मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया। अब इनके आवर्तों को तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे करके बोल दिया गया, तो इनके वर्गों को ना रोमन नंबर्स में डिवाइड किया गया A और B की सीरीज में। वो और सीखते हैं, फिर आवर्त सारणी आप बनाना सीख गए अच्छे से, फिर क्या करते हैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में पहले इसके तत्व याद करेंगे, फिर तीसरा वीडियो इसके ऊपर और बनाएंगे जिसमें आवर्त सारणी दोबारा से बनाएंगे और बनाने के बाद इसमें तत्वों को भर के भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखो बनाने को मैं भी दूसरों की तरह 1 या 2 मिनट में आपको बना के दे सकता हूं, शॉर्ट वीडियो बता सकता हूं, अरे ये एस ब्लॉग ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई ऐसे जो है ना चीजें आप रटोगे, सीखोगे नहीं। सीखने के लिए भी थोड़ा सा तो समय लगेगा, थोड़ा सा समय आपको मेरी बातें समझने में लगेगा, तो इसलिए समय लेके आओ तो ही वीडियो देखो। नहीं तो भाई अगर वो वाले हो ना कि कम वीडियो पे देखना है तो भाई मत खोलो, इस वीडियो को खोलो ही मत और कहीं और जाओ, वहां से जाके पढ़ाई कर लो। अब देखो बात आती है वर्गों में कैसे बांटा गया। जो ये पहला वाला वर्ग था इसे बोला गया रोमन भाषा में फर्स्ट है, इसे बोला गया सेकंड है। अब एस के बाद रखा गया था पी को, डी को बाद में रखा गया, तो सेकंड ए के बाद इसे रखा गया थर्ड और ए, इसका नाम 14 वाले का रखा गया फोर्थ ए, 15 वाले का नाम रखा गया फिफ्थ ए, 16 वाले का नाम रखा गया सिक्स ए, 17 वाले का नाम रखा गया सेवेंथ ए, और लास्ट वाले में एट्थ ए मत कर देना भैया, लास्ट वाले को बोलते हैं जीरो वर्ग। जीरो वर्ग। अब अगर इसको हम ऐसे करके देखें तो ये हो गया फर्स्ट ए वर्ग, ये हो गया सेकंड ए वर्ग, ये हो गया थर्ड ए वर्ग, ये हो गया फोर्थ ए वर्ग, ये हो गया फिफ्थ ए वर्ग, ये हो गया सिक्स्थ ए वर्ग, ये हो गया सेवेंथ ए वर्ग और ये हो गया जीरो वर्ग। इतना होने के बाद में जब इनके वर्ग भर गए, अब भैया डी की बारी आई, तो डी को कैसे किया गया भाई? सेकंड के बाद मैं आपसे कहूं रोमन गिनती में क्या आता है, आप कहोगे सर थर्ड आता है, लेकिन वो थर्ड तो पहुंच गया यहां, लेकिन भैया सेकंड के बाद आता तो थर्ड ही है ना, तो थर्ड ही लो, थर्ड ही लो। बस ए की सीरीज को खत्म करके बी की सीरीज स्टार्ट कर दो। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। यहां पे जरा सा कलम को रोकना और इस लाइन को यूं करके डिवाइड कर देना, दो लाइनों को। जो ये 8th 9th और 10th हैं, 8th 9th और 10th, इन तीनों को मिलाकर बोला गया एर्थ। अब आप
इसे एर्थ भी नहीं कहोगे, इसे ओनली एर्थ लिखना। लिखा होता है बुकों में, लिखा होता है एर्थ भी, लेकिन आप इसे नॉर्मली एर्थ लिखना। इसके बाद में एर्थ के बाद में 2 बज गया भैया, अब इन 2 को क्या करें? तो घबराना नहीं है, यहां थर्ड है तो यहां सेकंड, सीरीज बी की थी, यहां सेकंड है तो यहां फर्स्ट और सीरीज बी की थी। तो देखो जो फर्स्ट बी और सेकंड भी गायब हुआ था वो भी आपका यहां पर ऐड होकर मिल गया। ठीक है, अभी मैं जरा 1 सेकंड के लिए साइड में हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो जरा। मान लिया बेटा, स्क्रीनशॉट मान लिया। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे सर ये तो हमें पहले से आता था। तो भैया अगर तुझे पहले से आता था तो वीडियो पे आया ही क्यों? हमने नहीं बुलाया था। और दूसरी चीज, अगर पहले से आता है और ये सोच के वीडियो देखने आते हो कि तुम्हें पहले से आता है, सर ने वही पढ़ाया, तो बेटा मत आया करो। वीडियो में ये देख कर नहीं पढ़ाया जाता कि यहाँ पर बच्चे कौन से आ रहे हैं, कि पढ़ने वाले आ रहे हैं या बिना पढ़ने वाले आ रहे हैं, या ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें पहले से आता है या नहीं आता है। देखो हम तो ये मानकर पढ़ाते हैं कि तुम जीरो हो और तुम्हें जीरो से हीरो बनाने का काम एक शिक्षक का होता है, उसी काम के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो बेटा ये था आपका आवर्त सारणी बनाने का तरीका। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी लगती है तो मुझे कमेंट में आप बोल सकते हो। बाकी मैंने आपको ये आवर्त सारणी बनाने का तरीका बता दिया है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको आवर्त सारणी याद करने का तरीका, तीसरे वीडियो में पूरी आवर्त सारणी बना के रख देंगे। तीसरे वीडियो में जो आवर्त सारणी बनाएंगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर आपने इस तरीके से सीखी है तो। ठीक है बेटा, तो अगर यार वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों के साथ शेयर करो, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताया करो और साथियों के साथ शेयर करो जिससे वो भी केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है ना बेटा, इस बेसिक प्लेलिस्ट में ना मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं। ये तो बेटा बस शुरुआत है, शुरुआती वीडियोस हैं जो आप सोचेंगे कि हाँ इन्हें तो दूसरे टीचर्स ने भी पढ़ाया है। बिल्कुल, देखो डाटा जो होता है ना, आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो भाई, डाटा कभी बदलता नहीं है। जो मैं पढ़ाऊंगा वही दूसरा टीचर पढ़ाएगा, वही तीसरा टीचर पढ़ाएगा, वही कोई मैम पढ़ा रही है तो वो भी वही पढ़ाएंगी। लेकिन एक ये होता है ना कि चीजों को डिटेल में सीखना। अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो यहां पे आया करो, नहीं तो मत आया करो। ठीक है ना बेटा, तो अभी मैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको रिएक्शन बनाना सिखा दूंगा, मैं आपको नाम बनाना सिखा दूंगा। आपको कभी बाकियों की तरह ना नाम रटना पड़ेंगे ना रिएक्शन रटना पड़ेंगी। बस क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसा जैसा सिखाता जाऊं वैसे वैसे सीखते चले जाना। 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये प्लेलिस्ट, या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, जहां पे भी आपको कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और केमिस्ट्री आपकी आने वाली है, तो भैया बेसिक जिसने सीख लिया, समझ लो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद घर पे बैठ के चीख लिया, वो वाली फीलिंग लेनी है तो बेटा बेसिक को सीखना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।